बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को यासर महमूद का सलाम। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो जनरल कोडिंग गाइडलाइंस पढ़ रहे हैं, उसमें से आज देखेंगे कि हम किस इन जनरल कोडिंग गाइडलाइन के पॉइंट पे हम डिस्कशन करेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानब और देखते हैं कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो के अंदर नंबर 4 के अंदर साइन एंड सिम्टम्स आता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जब एक प्रोवाइडर मेडिकल रिकॉर्ड में डेफिनेट डायग्नोसिस को नहीं लिखेगा तो उस वक्त साइन एंड सिम्टम्स को लगा सकते हैं, हम उसके कोड जो है हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं। चैप्टर 18 ऑफ ICD 10 CM Sign and symptoms and abnormal clinical and laboratory findings not elsewhere classified, जिसकी कोड सीरीज़ R00 से R99 में हम जो है ना वो इसको देख सकते हैं। ये जो कोड्स की कैटेगरी है R00 से R99, इसमें से अक्सर कोड्स साइन एंड सिम्टम्स के होते हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि एक प्रोवाइडर डेफिनेट डायग्नोसिस को ना लिखे। आउट पेशेंट सेटिंग के अंदर कभी भी प्रोबेबल, पॉसिबल, सस्पेक्टेबल, क्वेश्चनेबल या रूल आउट डायग्नोसिस को कोड नहीं किया जाता। इन कंडीशंस को कोड कर सकते हैं जो इनकाउंटर के अंदर एक्यूरेटली मौजूद हों। मसलन इनकाउंटर के अंदर साइन सिम्टम्स, एबनॉर्मल टेस्ट रिजल्ट्स या कोई और रीज़न लिखी हुई है, तब उनको कोड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक फिजिशियन पेशेंट को ऑफिस में चेक करता है जिसे कफ और फीवर होता है। चेक करने के बाद वो रिपोर्ट करता है कि इसको कोविड पॉजिटिव नहीं है, जबकि सिर्फ कफ और फीवर है। तो इस सूरत में हम सिर्फ कफ और फीवर का ही कोड लगाएंगे, ना कि कोविड पॉजिटिव का कोड लगाएंगे। इसके बाद हमारे पास आता है नंबर 5 पर कंडीशंस दैट आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डिजीज़ प्रोसेस। अगर किसी बीमारी का कंफर्म DX मौजूद है और प्रोवाइडर ने उसे डॉक्यूमेंट भी कर दिया है कि पेशेंट को ये डिजीज़ है, तो साइन एंड सिम्टम्स की जगह वो कंफर्म जो डिजीज़ है उसका कोड लगाएंगे। मिसाल के तौर पे एक पेशेंट को एब्डोमिनल पेन, नोज़िया और वोमिटिंग है। प्रोवाइडर ने इस मरीज़ को एक्यूट अपेंडिसाइटिस डायग्नोज किया है। इस सूरत में सिर्फ अपेंडिसाइटिस लगाएंगे, क्योंकि एब्डोमिनल पेन, नोज़िया और वोमिटिंग अपेंडिसाइटिस की जो उसके सिम्टम्स हैं। इसको अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स में ऐसे देखेंगे। सबसे पहले जो मेन टर्म है अपेंडिसाइटिस, उसको देखेंगे, फिर एक्यूट को जो शो कर रहा है उसका कोड K35.8 उसको देखेंगे, और फिर जाके टेबुलर लिस्ट के अंदर इसको वेरीफाई करेंगे कि K35.80 कुछ इस तरह से नज़र आएगा जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बाद नंबर 6 पे हमारे पास आता है कंडीशंस दैट आर नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ डिजीज़ प्रोसेस। अगर किसी बीमारी के साथ मज़ीद कुछ अजाफी साइन एंड सिम्टम्स लिखे हुए हैं जो इस डिज़ीज़ से मुतल्लक नहीं हैं, तो उन अजाफी साइन एंड सिम्टम्स को लाजमी कोड करेंगे। मसलन एक मरीज़ नेज़ल कंजेशन और फेशियल पेन के साथ प्रोवाइडर के पास आता है और प्रोवाइडर उसे एक्यूट फ्रंटल साइनोसाइटिस जो है वो डायग्नोज करता है। इसके अलावा उसको पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी है, तो इस सूरत में जो एक्यूट साइनोसाइटिस और कॉन्स्टिपेशन का कोड जो है वो लगाएंगे, यानी दो अलग अलग कोड लगाएंगे। नेज़ल कंजेशन और फेशियल पेन, इनका जो कोड है ये जो साइनो सिम्टम्स हैं, इनकी जगह हम एक्यूट साइनोसाइटिस यानी J01.10 लगाएंगे, जबकि इन साइनो सिम्टम्स को जो सिम्टम्स हैं इसे एक्यूट साइनोसाइटिस के, इनको कोड नहीं करेंगे।
जो कॉन्स्टिपेशन चूँकि इसका तल्लक साइनोसाइटिस से नहीं है, लिहाजा इसका कोड जो है वो K59.00 इसे कोड करेंगे। एक्यूट साइनोसाइटिस को जब अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स में देखेंगे तो कुछ इस तरह देखेंगे कि सबसे पहले साइनोसाइटिस, फिर एक्यूट और फिर फ्रंटल को देखेंगे, जो हमें J01.10 कोड पर ले जाएगा। इसको टेबुलर लिस्ट में वेरीफाई करेंगे तो J01.10 एक्यूट फ्रंटल साइनोसाइटिस अनस्पेसिफाइड आएगा। इसी तरह कॉन्स्टिपेशन K59.00 को अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स में देखेंगे और इसी तरह टेबुलर लिस्ट में जाकर उसको वेरीफाई करेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो जहाँ खुद देखते हैं वहाँ आगे इस इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग जो हैं उन तक भी ये पहुँचाएँ। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।